नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में मंदी आने वाली है या फिर तेजी आने वाली या फिर बाजार एक साइडवे ट्रेंड में रहने वाला है, हम उसका कैसे पता कर सकते हैं? या फिर बाजार कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर साइडवे ट्रेंड में चल रहा है, उसका हम पता कर सकते हैं डाउ थ्योरी की मदद से। तो आज की क्लास में मैं आपको डाउ थ्योरी के बारे में समझाने वाला हूं कि इसकी मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। देखो, इस चैनल पर ही आपको पूरा जो शेयर मार्केट का जो कोर्स है बिल्कुल मैं फ्री में दे रहा हूं। तो एक तरह से मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं और मार्केट को समझने के से पहले हमें सीखना भी जरूरी होता है, वो मैं आपको बिल्कुल डे बाय डे आपको एक से अलग क्लास आपको देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो के साथ अगर मेरे साथ लाइव में मार्केट में ही मेरे साथ बैठकर भी आप मार्केट को सीखना चाहते हो, वो भी मैंने आपके लिए फ्री कर दिया। यानी अब आप मेरे साथ बैठकर लाइव मार्केट के अंदर मार्केट को सीख सकते। कैसे? जूम क्लासेस से। यानी हम और आप एक दूसरे से बात करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और मार्केट को सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी मार्केट को हमें सीखना जरूरी है और सीखने के लिए आपको सपोर्ट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जूम क्लासेस के लिए मैंने ऐप बनवा दी है और ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो ऐप को डाउनलोड कर लो और ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आपको सारी की सारी जूम क्लासेस डे बाय डे आपको लाइव में मिलने वाली है और वो भी लाइव मार्केट के अंदर ही। तो चलिए मार्केट को पहले ट्रेंड को समझ लेते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को हम कैसे समझ। डाउ थ्योरी क्या है? डाउ थ्योरी, देखो मैं डाउ जोन की बात नहीं कर रहा हूं यहां। डाउ थ्योरी इज ए फंडामेंटल मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट. The theory help in identify market trend and predicting the future market direction. यानी हमें तेजी आने से पहले, गिरावट आने से पहले के लिए हम डाउ थ्योरी की मदद इस कोर्स के अंदर लेने वाले। तो पूरे शेयर मार्केट का जो कोर्स है ना, डाउ थ्योरी के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसलिए डाउ थ्योरी को हमें पहले समझना भी जरूरी है। थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट थ्योरी: मार्केट मूव इन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। देखो मार्केट एक क्या है कि तीन तरह से ट्रेंड करता हुआ नजर आता है। यानी मार्केट को हम तीन तरह से देखते हैं। यानी मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो मार्केट एक तेजी के संकेत के लिए बोलते हैं, भाई तेजी है बाजार के अंदर। या फिर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो बाजार में क्या बोला जाता है? गिरावट आई हुई है। तो एक तो होता है बाजार कहीं ना जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, उसको हम साइडवे बोलते हैं। ये ट्रेंड को हम डाउ थ्योरी की मदद से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो डाउ ट्रेंड के अंदर यानी डाउ थ्योरी के अंदर ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, देखो ये जो है एक वॉल्यूम कंफर्म एक ट्रेंड होता है। यानी हमें एक इशारा मिलता है ट्रेंड का, एक सिग्नल मिल जाता है इस डाउ थ्योरी की मदद से कि मार्केट में तेजी आती है। तो 100% इस मार्केट का कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक सिग्नल होते हैं मार्केट के लिए जिसको हम एक इंडिकेटर भी बोल देते हैं, वो यहां पे हम डाउ थ्योरी की मदद से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो बेसिक, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस इस कोर्स को करेंगे, तो देखो डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड क्या होता है। मार्केट ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसको अप ट्रेंड तो बोलते हैं, लेकिन इस अप ट्रेंड में मार्केट कैसे, इसके साथ हम चार्ट के ऊपर भी समझेंगे कि मार्केट में इस ट्रेंड को हम कैसे समझेंगे। तो डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड के लिए क्या करेंगे? देखो यहां पर मार्केट हायर हाई भी लगाता है, एक हाई लगाता है, लो भी लगाता है, एक हायर हाई भी लगता है और हायर लो भी लगता है। ये डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड की तरफ और इशारा करते हैं। ये चार तरह से हमें चार्ट के ऊपर पता चलेगा। यानी मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसको हम सीधे तौर पर बोल देते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन वो कितना अप ट्रेंड में है और किस लेवल तक जा सकता है उसको भी हम समझेंगे। मार्केट जब देखो ऊपर जाता है यानी नीचे के लो पॉइंट से एक हाई लगाता है, उसके बाद बाजार के अंदर आती है एक रिजेक्शन, एक तरह से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, और बाजार जो है यहां से फिर रिकवरी कर जाता है। इसको स्विंग ट्रेड भी बोल देते हैं, वो भी आपको आगे आने वाले कोर्स की
समझाने वाला हूं आपको। लेकिन पहले जो लो पॉइंट था उसको बाजार ने टेस्ट नहीं किया, यानी एक तरह से हायर लो लगाया है, यानी ऊपर के लेवल से करेक्शन आई लेकिन इस नीचे के लेवल को टेस्ट नहीं किया, यानी बाजार ने क्या किया, हायर लो। उसके बाद बाजार ने ये जो पहले वाला हाई था इसको भी ब्रेकआउट करके नया हाई लगा देता है, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई बोला जाता है। उसके बाद फिर से बाजार के अंदर एक करेक्शन आती है, लेकिन उसके बाद ये जो नीचे का लो पॉइंट था इसको फिर से टेस्ट नहीं करता है बाजार, और यहीं से शानदार रिकवरी बीच में से ही एक रिवर्सल ट्रेंड ले लेता है, इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। यानी यहां पे लो लगाया, यहां पे लो लगाया, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, नए हाई पे हाई बना रहा है। पहला हाई ये बनाया, उसके बाद सेकंड हाई ये बनाया, और फिर से थर्ड हाई ये बनता हुआ नजर आता है। इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर। यानी पहले वाले लो को अगर मार्केट ना तोड़े, पहले वाले लो को अगर मार्केट ना तोड़े, उसको बोला जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ और जा रहा है। तो इसको हम चार्ट पर ऊपर कैसे समझेंगे, चलिए चार्ट लगा लेते हैं। देखो ये मैंने जो आपके सामने चार्ट लगाया, ये एक ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, आप भी यूज कर सकते हो, फ्री वर्जन होता है। तो यहां पर इस फ्री वर्जन को हम यूज कर सकते हैं, इस पे मोबाइल नंबर मेल आईडी रजिस्टर्ड करके बड़ी आसानी से। अगर आप किसी जो मैं यूज करता हूं, मैं अगर बताना चाहूं तो मैं धन का यूज करता हूं, क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है, कुछ फीचर ही फ्री मिलते हैं, लेकिन धन के प्लेटफॉर्म पे हमें सारे फीचर जो हैं फ्री में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम उसके चार्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोर्स हम फ्री कर रहे हैं तो सीखना ही फ्री है, तो चार्ट को भी हम फ्री यूज क्यों ना करें। तो यहां पर आप ट्रेडिंग व्यू करना चाहो तो कर सकते हो, और धन का अगर ओपन करना चाहते हो डीमैट अकाउंट तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। चलिए हम चार्ट के ऊपर चल रहे हैं और पीछे का बैक टेस्टिंग करेंगे चार्ट के ऊपर, क्योंकि पीछे के टेस्टिंग से हमें पता चलेगा कि ट्रेंड को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर देखें तो कोई भी स्टॉक उठा लग सकते हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। किसी भी स्टॉक को हम यहाँ पे कोई भी आंख मीच के हम किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके हिसाब से हमें ट्रेंड को पीछे के चार्ट से हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो यहां से देखें तो नीचे के तो स्टॉक के अंदर नीचे लो पॉइंट बनाया, उसके बाद इस ट्रेंड ने क्या दिखाया, अप ट्रेंड दिखाया, बिल्कुल दिखाया। यानी उसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन और फिर से नया हाई बनता हुआ नजर आया, और ये एक तरह से बाजार के अंदर क्या हुआ कि ये नया हाई पे हाई लगता हुआ बिल्कुल नजर आया। इसको और पीछे टेस्टिंग चेक करें, हमेशा ही आपको चार्ट पर ऐसे ही नजर आते हैं। यहीं पे देख लो कि बाजार जो है एक तरह से ये बॉटम जोन से अच्छी वाली रिकवरी दिखाता है, लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर करेक्शन आती है, यानी जो लो पॉइंट था उसको भी ब्रेक डाउन करता है। यानी यहीं से बाजार ने अच्छी तेजी दिखाने के बाद ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड में आ गया, और उसके बाद फिर नया लो लगाता है ऐसे बाजार के अंदर। यानी हमें क्या देखना होता है कि बाजार के अंदर हमें यहीं से देखो, यहां पर बाजार ने अच्छे वाला यानी स्टॉक के अंदर जो मैंने ये स्टॉक उठाया, ये देखो पीछे की डेट का है, क्योंकि सेबी ने बोला है कि लास्ट के 3 महीनों का चार्ट आप लगा सकते हो, लास्ट के 3 महीने पहले का चार्ट आप लगा सकते हो, करंटली नहीं लगा सकते, सिखाने के लिए। ये सेबी की गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा। देखो चार्ट तो सारे एक जैसे होते हैं, अगर हमें सीखना है, अच्छी तरह समझना है चार्ट के ऊपर, तो ट्रेंड को हम पहले सीख लेते हैं। तो यहीं से देखो अच्छे वाला स्टॉक के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव आया, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आती है और फिर से नया हाई लगता है, ये पहला हाई, ये नया हाई, और नीचे हायर लो लग जाता है। उसके बाद यानी पहले वाला लो पॉइंट ये था, उसके बाद ये लो पॉइंट लगता है, फिर करेक्शन आती है, ये लो हायर लो, यानी पहले वाले लो को टेस्ट नहीं किया, उसके बाद फिर से रिकवरी एक तरह से, यानी पहले वाले लो को फिर से टेस्ट नहीं कर रहा है, नया हाई लगाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये है एक स्टॉक का अप ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। ऐसे हम किसी भी स्टॉक के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर किसी स्टॉक के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड बदलता है, यानी एक तरह से अप ट्रेंड के बाद गिरावट आती है, उसको भी अभी हम इसी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अप ट्रेंड के बाद हम समझेंगे डाउ थ्योरी में डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड यानी मार्केट ऊपर से गिरता है, उसको हम कैसे पता करें। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टॉक का, जो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। अब हम डाउन ट्रेंड को समझ रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, यानी लो लगता है, हाई लगता है और लोअर हाई लगता है।
लोअर लो लगता है। यानी एक तरह से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है, हमेशा आप देखना कि मार्केट के अंदर वो सीधा एकदम से नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। हमेशा चार्ट ऐसे दिखेगा आपको, और गिरता है ना तब ऐसे गिरेगा। तो जैसे ही नीचे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे सीढ़ी नुमा ही बाजार ऊपर जाता है, सीढ़ी नुमा ही नीचे आता है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि डाउ थ्योरी में डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो ये हमने समझ लिया कि मार्केट के अंदर ट्रेंड ऐसे दिखाई देगा, यानी जब ये आजकल जो मार्केट के अंदर चल रहा है, तो यानी एक तरह से हायर लगता है, हाई लगता है, उसके बाद लो लगाएगा बाजार, फिर से रिकवरी देता है रिटेस्ट के लिए, और उसके बाद लोअर हाई लगेगा। लोअर हाई यानी जो पहले वाला हाई था उसको टेस्ट नहीं करेगा, लोअर हाई लगाएगा, फिर एक नया लो लगा देगा मार्केट, नया लो लगा जाएगा, और नया लो लगने के बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ी सी रिकवरी फिर दिखाएगा, और फिर से लोअर हाई लगाएगा और एक नया लो लगाएगा। यानी पहले वाला जो हाई था उसको टेस्ट नहीं करेगा, अगर उसको टेस्ट कर लेगा तो मार्केट ट्रेंड बदल जाएगा। तो इसी को भी हम चार्ट के ऊपर कैसे समझेंगे, चार्ट के ऊपर चलते फिर से हम कोई भी इंडेक्स या स्टॉक उठाएंगे, तो यहां से हमें साफ साफ हम कोई भी उठा सकते हैं। यहां से मैंने जैसे लिस्ट बना रखी है, आप भी बना सकते हैं। चलो इस स्टॉक पर क्लिक हो गया है, इस स्टॉक को ही देख लेते हैं। इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव नेगेटिव को हम ये पहले वाली ड्राइंग को डिलीट करेंगे, और यहां पर हम दोबारा से बैक टेस्टिंग के लिए लास्ट 3 महीने पहले के चार्ट को हम देखेंगे सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम पीछे के 3 महीने के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे सामने आ रहा है। देखो यहां पर क्या हुआ है स्टॉक के अंदर, ये अच्छा ही भला नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी वाली देखो तेजी दिखाता है, ये गया है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये गया है, जा रहा है बिल्कुल, उसके बाद ये जो है नीचे भी आ जाता है, गिरता हुआ आता है, ये यहां पर, यहीं से हमें ट्रेंड का पता चलेगा। ये देखो बिल्कुल सिंपली, देखो कोई भी उठा सकते हैं हम, कोई ये नहीं है कि हमने इसी के कोई भी लिस्ट में उठा के इधर से उधर, हम सब चार्ट एक जैसे होते हैं, बस उसके ऊपर एनालिसिस आसान हो जाती है बार बार प्रैक्टिस करने से। तो इसके अंदर देखो स्टॉक के अंदर ये लो था, हाई लगाता है, नीचे आता है, हाई लगा देता है, ठीक है, यानी पहले वाले लो को इसने टेस्ट नहीं किया था, ये तो अब ट्रेंड में था। लेकिन उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, जो ये लो पॉइंट था इसको इसने किया ब्रेक डाउन, यहां पे कर दिया, उसके बाद इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, यानी पहले का हाई ये था, ये पहले का हाई था ऊपर की तरफ, यहां पे नया लो लगाता है, रिकवरी देखता है, फिर से नया लो लगता है, आ गया वही डाउन ट्रेंड। ये बाजार के अंदर हमें अक्सर होता हुआ दिखेगा। तो इसके साथ ये गिरावट किस लेवल तक आती है वो भी मैं आपको आने वाली क्लास के अंदर दिखाऊंगा। उसके बाद पीछे का टेस्टिंग करें, या फिर किसी भी स्टॉक और उठा लेते हैं, कोई भी स्टॉक, यहां पे ये स्टॉक उठा लिया, चलो क्लिक कर दिया इसके ऊपर, हम कोई भी उठा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे सीखने के लिए बैक टेस्टिंग के लिए लास्ट 3 महीने का चार्ट यहां पर तो करंटली तौर पर देखें तो अभी स्टॉक के अंदर अच्छे भला पॉजिटिव ट्रेंड यहां पे गया, ठीक है, उसके बाद यहां से ऊपर के लेवल से करेक्शन देखो, ये नीचे लो लगाया था, जब जैसे ऊपर जा रहा था ये यहां पे ऐसे ये हाई लगाया ऊपर के लेवल से, और ये करेक्शन ऐसे आई ना, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल सिंपली, यानी ऐसे स्टॉक का ट्रेंड हम पता कर सकते हैं कि अभी स्टॉक के अंदर, अब इसका फायदा क्या होगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर हम किसी स्टॉक या इंडेक्स का ट्रेंड पता चल जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा होगा ना। या अगर हमें ये पता हो कि स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और उसमें हम लॉन्ग की साइड के लिए कैसे जा सकते हैं, जब स्टॉक का ही ट्रेंड नेगेटिव चल रहा हो। तो अगर स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो हम वहां पे पुट की साइड या नीचे की साइड के लिए कैसे सोच सकते हैं, जब क्योंकि स्टॉक क्या चल रहा है, ट्रेंड की पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो स्टॉक का जो ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी पोजीशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर डाल सकते हैं। अब आता है बाजार के अंदर एक साइडवे ट्रेंड, क्योंकि बाजार अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, एक होता है बाजार कहीं ना जाए, ऊपर ना जाए, नीचे की ना जाए, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो एक तरह से बाजार के अंदर देखो हाई भी लगता है, लो भी लगता है, और पहले वाले हाई के नजदीक भी जाता है बाजार, फिर से यानी एक रेंज बॉन्ड हो जाता है मार्केट, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक ही जगह घूमता रहता है, यानी एक बॉक्स बन जाता है, उसके दायरे के अंदर ही घूमता रहता है। ऐसा ही देखा होगा आपने, काफी टाइम मिलेगा आपको जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो ये ट्रेंड आपको पता चलेगा। और इस ट्रेंड के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच, सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो पता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेडिंग
नो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक तरह से बाजार जब एक रेंज में चला जाए, यानी ना ऊपर जाए ना तेजी जाए, लेकिन हाँ यहां से हम क्या फायदा उठा सकते हैं वो आगे ही क्लास में बताऊंगा आपको कि ये इस ट्रेंड का भी बड़ा जबरदस्त फायदा उठाया जाता है और खासकर ऑप्शन ट्रेडर बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे हम फायदा उठाते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अब ये साइडवे ट्रेंड को चार्ट के ऊपर हम कैसे समझेंगे, कैसे दिखेगा वो भी देख लेते। तो चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखें तो एक तरह से ऊपर गया, नीचे आया, हाई गया, फिर नीचे, ऐसे चलता रहा ना, बिल्कुल ये ऐसे। ये होता है साइडवे ट्रेंड की। यहां पर जो है ये स्टॉक है इंडेक्स ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा रहा है, यानी एक ही रेंज बॉन्ड के अंदर ही ट्रेडिंग करता हुआ हमें नजर आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसे में यहां पर एंट्री करना हमारे लिए रिस्क में चली जाती है, यानी एक टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये होता बाजार के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है, जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपना ट्रेंड बदलने वाला होता ना, वो वहां पर एक बार साइडवे ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा। ऐसे हम साइडवे ट्रेंड को समझेंगे कि यहां पर जब तक इस ट्रेंड साइडवे रहेगा कोई फायदा नहीं है यहां पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का। तो ये एक तरह से हमें इशारा करता है, अगर स्टॉक या इंडेक्स तेजी की तरफ बना रहा है उसके बाद साइडवे हो गया है तो हो सकता है ये अपना ट्रेंड बदल ले, या फिर हो सकता है ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए। ये तो कोई वो नहीं है ना। तो जब तक ये ऐसे नजर आए नो ट्रेडिंग जोन बोला जाता है। तो नो ट्रेडिंग से जोन से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। देखो मेरी जो क्लास उसकी जो वीडियो है ना, एक तरह से थोड़ी सी आपके लिए लंबी हो जाती है, लेकिन क्या है हमें टाइम तो देना पड़ेगा ना। हमें इस बिजनेस को अच्छी से सीखना है, करियर बनाना है, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप भी आपके पास टाइम नहीं है तो आधी वीडियो बाद में देख लेना, आधी अब देख लेना, यानी बार बार भी देखते रहोगे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपकी ही प्रैक्टिस होगी और जितना प्रैक्टिस करोगे इस मैदान पे उतने अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। तो यहां पे अभी तक तो हमने समझा कि अभी तक इस क्लास के अंदर की भाई ट्रेंड को हम कैसे समझ सकते। अब बात आती है ट्रेंड बदलने वाला हो, यानी अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड को हम कैसे समझेंगे। यानी अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर ऐसे है और उसके बाद यानी डाउन ट्रेंड आने वाला उसको हम, यानी तेजी के बाद मंदी आने वाली है उसको हम कैसे समझ। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है लेकिन अभी के लिए मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करके बता देना, तो फिर मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर और कुछ अच्छे वाला और अच्छे तरीके से समझाने के लिए आसान करूंगा। बाकी मैं अभी कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, बड़ी आसान भाषा से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब बाजार के अंदर अगर हम देखें कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है, जब वो तेजी की तरफ जा रहा है, यानी एक तरह से स्टॉक या इंडेक्स जब वो तेजी की तरफ जा रहा होता है तो वहां पर ये ऊपर गया, नीचे आया, हाई गया, नीचे आया, हाई गया, ऐसे चलता है। उसके बाद वो साइडवे ट्रेंड हो जाता है, जो भी मैं बात कर रहा था आपके बाद। यानी अब ट्रेंड के बाद कोई भी साइडवे ट्रेंड अगर नजर आए वहां से स्टॉक या इंडेक्स अपना ट्रेंड बदलने की तरफ और इशारा करता है। बदला नहीं है ना, बदलना कैसे है, बदलेगा कैसे उसको समझें, कैसे हमें वो सिग्नल मिलने वाला है। उसके बाद देखो यहां पर ये एक एग्जांपल है आपके लिए, ये ट्रेंड बदल गया। चलो इसको भी हम चार्ट के ऊपर समझेंगे कि तेजी के बाद मंदी का पता कैसे करें, कि तेजी आई हुई है मार्केट में और मंदी आने वाली है, उसको हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं यहीं पे अभी चेक कर। इसी के लिए हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे और यहां पर चलो आपकी फेवरेट यहां पर जो आजकल ट्रेडिंग करते हैं दोस्त, यहां पर हम लगा लेते हैं यहां पर एक तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसको लगाएंगे पीछे के बैक टेस्टिंग से। तो निफ्टी का चार्ट लगाएंगे यहाँ पे, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, पहले वाली ड्राइंग को दोबारा से तैयारी करेंगे। देखो अभी करंटली तौर पर देखें यहां पर अभी ये नजर आ रहा है एक तरह से अच्छी वाली तेजी यहां से शुरू होती है, ये हाई लो हाई लो हाई लो, ये चलता गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक तरह से यहां पर एक साइडवे ट्रेंड हो जाता है। पहला ट्रेंड तो ये हो गया कि यहां से ऊपर की तरफ एक बिल्कुल टॉप हाई बन गया,
उसके बाद टॉप हाई के लेवल से अगर हम देखें एक करेक्शन आई है, और इस करेक्शन से पहले इसके अंदर हमें क्या नजर आया कि ऊपर के लेवल से टॉप हाई बनने के बाद, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद यहां पर थोड़ा सा सुस्ताता हुआ नजर आया, और उसके बाद यहां पर एक इशारा, इसको भी समझो, यहां से अच्छी वाली तेजी के बाद ये जो लो लगाए थे नीचे की तरफ, ये लो लगाया था ना, हायर लो लगाया था, इसको ऊपर के लेवल से ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे के लो लगते हुए नजर आए थे, उन लेवलों तक ये गिरावट नजर आई। यानी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब हमें ऊपर की तरफ जाता है, देखो ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ऊपर के लेवल से, जब वो करेक्ट होगा, करेक्शन होगी, तो जो लो लगा था ना, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसे ये पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न बनने के बाद यानी यहां से क्या बदल गया, पहले ये अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड। यानी पहले वाले हायर लो था जो, इस लो को ब्रेक डाउन कर देगा, तो फिर नीचे हायर लो था वहां तक का ट्रेंड हमें दिखाता हुआ नजर आए कि वहां तक की गिरावट हमें स्टॉक या इंडेक्स दिखा सकता है। ऐसे ही यहां पे हुआ है, ये यहां पर अच्छी वाली तेजी दिखा के बड़ी अच्छी वाली ये ऐसे गया था ऊपर। ठीक है, ये यहां पर लो था, हायर लो था, इसको कर दिया ब्रेक डाउन, नीचे का लो लगता हुआ नजर आया यहां तक का। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी फिर करता है, यानी अब ट्रेंड क्या बदल रहा है, डाउन ट्रेंड आ गया ऐसे, और फिर नीचे का लो पॉइंट थे वहां तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, देख सकते हो आपके सामने है। ऐसे ट्रेंड बदल जाता है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, बैक टेस्टिंग चेक करके कहीं भी से भी पता कर सकते हैं हम ऐसे बड़ी आसानी से। जब भी यहां पर देखें तो ट्रेंड हमें कैसे बदलते हुए नजर आते हैं। देखो यहां पर क्या था कि बाजार के अंदर पूरा एक जोन था, यहां पे साइडवे ट्रेंड था बिल्कुल, उसके बाद ये करेक्शन आती हुई बिल्कुल हमें नजर आई है। यहां पर देखें तो बिल्कुल एक तरह से इस इंडेक्स के अंदर साइडवे ट्रेंड यहां पे था, ट्रेंड बदला, नीचे का लेवल टेस्ट किया और फिर से यहां पे साइड भी हो गया। और ये आगे एग्जांपल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हो गया कि भाई तेजी के बाद मंदी का हम कैसे पता कर सकते। अब बात आती है कि भाई मंदी के बाद तेजी का हम कैसे पता कर सकते। तो भाई मंदी के बाद तेजी का हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा। पहले ट्रेंड कौन सा चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड को हम कैसे समझेंगे। मंदी के बाद तेजी, डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है जो अभी हमने समझा था। उसके बाद यहां पे बिल्कुल लोअर लो लगाता गया, नए लो पे लो लगाए। उसके बाद जैसे ही रिकवरी आई, पहले वाले हाई को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। यानी यहां से ट्रेंड बदल गया, ये ट्रेंड बदल गया। जो पहले वाले हाई थे उसको ब्रेकआउट कर दिया। ये क्या थे, एक तरह से लोअर हाई थे, लोअर हाई थे, हायर लो नहीं थे, एक तरह से लोअर हाई थे, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव में था। और यहां से आया ब्रेकआउट, यानी इसके ऊपर निकल गया मार्केट। इसके ऊपर निकला तो बड़ी अच्छे वाली लेवलों को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आई। तो ये हमारे लिए, यानी ट्रेंड हमें पता करना है पहले, और उसके बाद उन लेवलों को ब्रेकआउट करे, टेस्ट करे, पार करे, पूरी तरह से तोड़े ऊपर की तरफ। यानी मंदी के बाद किसी लेवल को, हायर लो थे जो लोअर हाई थे, ये लोअर हाई थे, यानी लो हाई था, लो हाई को ब्रेकआउट किया यहां पे जाके, और यहीं से ट्रेंड, ये देखो बिल्कुल पॉइंट वे डाउन बिकम अप ट्रेंड, यानी ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। चार्ट पर देखें इसको, इसके लिए लगाएंगे हम बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो अलग अलग चार्ट के ऊपर हमें समझना जरूरी है, और बैंक टेस्टिंग हम करेंगे पीछे का टेस्टिंग से, यहां से, यहां पर ट्रेंड हमें नेगेटिव चल रहा था, उसके बाद यहां पर ट्रेंड कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहां पर देखो आप, इस स्टॉक इंडेक्स के अंदर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहां पर साइडवे ट्रेंड था एक तरह से, तेजी के बाद ये जो अभी हमने समझा था साइडवे ट्रेंड, उसके बाद ये करेक्शन हुई, यानी पहले वाले जो सपोर्ट थे उनको ब्रेक डाउन किया, और यहां से ये करेक्शन होती हुई बिल्कुल नजर आई। उसके बाद ये इंडेक्स जो है साइडवे हो जाता है, यहां से बिल्कुल साइडवे हो गया, ये देख सकते हो बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं, एक जोन बनाया। उसके बाद इसने क्या किया, जो ऊपर की तरफ से ये ऐसे करेक्शन हुई थी ना, ये ऐसे था, तो यहां पर इसने एक लेवल को, देखो एक कैंडल, यानी इस लेवल के ऊपर गया, यानी एक ट्रेंड बदल गया। यानी ये पहले वाले एक क्या थे, लोअर हाई थे, लोअर हाई को इसने कर दिया यहां से ब्रेकआउट, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसने नया हाई बन गया। उसके बाद रीटेस्टिंग, थोड़ा सा नीचे आया, करेक्ट हुआ,
और फिर से नया हाई बना दिया। ये ट्रेंड एक तरह से पॉजिटिव, यानी डाउन ट्रेंड के बाद ऐसे आया डाउन ट्रेंड, फिर साइडवे हुआ, फिर यहां से ब्रेकआउट आया, फिर ऐसे ट्रेंड दिखाता हुआ हमें पॉजिटिव तेजी की तरफ लेके चला गया। ये हमारे सामने है, लो लगा, यहां से इस लो को टेस्ट नहीं किया और फिर से नया हाई लगा दिया, फिर नीचे आया, फिर लोअर एक तरह से लो लगाया, यानी हायर लो लगा, ट्रेंड अप ट्रेंड हो रहा ना, और उसके बाद नया हाई लगा दिया। ऐसे ट्रेंड बदलते जाते हैं और इन ट्रेंड को बदलने से पहले हमें पता चल जाएगा यहां से ट्रेंड बदल रहा है। तो ऐसे हम मंदी से तेजी, तेजी से मंदी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, समय से पहले इसकी जानकारी हमें चार्ट के ऊपर पता चल जाए। ऐसे ही हम चार्ट के ऊपर बड़े आसानी से साइडवे बिकम अप ट्रेंड, यानी जब बाजार साइडवे होता है वहां से हम कैसे पता करें, यानी तीनों ट्रेंड हमारी मदद करेगी डाउन ट्रेंड जाने के लिए और अप ट्रेंड जाने के लिए। साइडवे ट्रेंड के अंदर देखो, ट्रेंड अभी मैंने आपको क्या बोला था, बाजार के अंदर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक तरह से गिरता है डाउन ट्रेंड, उसके बाद वो स्टॉक साइडवे या इंडेक्स साइडवे हो जाता है ऐसे। लेकिन जैसे ही वो अपने ये लोअर हाई को ब्रेकआउट कराया, जैसे ये आई कैंडल इसने ऐसे ही ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहां से आप तेजी का सिनेरियो देखो, यानी पहले वाले एक तरह से जो लोअर हाई थे उन लोअर हाई को यहां पर ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया ना, उसके बाद सिनेरियो पॉजिटिव होता चला गया। ये ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है कि ऐसे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बिल्कुल एक ट्रेंड को कैसे हम समझ। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर इस स्टॉक या इंडेक्स के अंदर भी ट्रेंड हमें कैसे बदलता हुआ नजर आया। तो कोई भी चार्ट उठा के आप ये मत सोचना कि अभी आपके लिए वीडियो में मैं अलग से चार्ट एक तरह सिलेक्ट करके लेके आया हूं। आप पूरी मार्केट से जितने भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर है, किसी भी चार्ट को उठा के आप देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कितनी जरूरी है। इसी टेक्निकल एनालिसिस लास्ट की क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था, टेक्निकल एनालिसिस एक कला है और उस कला का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं वो यहां पे आपको समझ में आएगा। और इस कला का इस्तेमाल आप एक बार करके देखो, आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा ये कितना जबरदस्त काम करती है। और इसका आप चार्ट पे जाके प्रूफ आप खुद जाके चेक करके मुझे कमेंट्स करके बताना है।